दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया है। हमारे साथ बचाव पक्ष के वकील हैं हरिहरन जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज की प्रमुख दलीलें अदालत के सामने क्या दी गई? आज की प्रमुख दलीलें काफ़ी लंबी चौड़ी रहीं दोनों तरफ से। हमारी दलीलों के अंदर हमने यही दर्शाया कि भाई जहाँ तक ये केस है पीएमएलए का, ये केस जो है वो पीसी एक्ट के केस के ऊपर निर्धारित है। सन 2015 से 17 के बीच में चेक पीरियड है। उसके अंदर आप कहते हैं कि कोई डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट बनेगा तो उसके बिहाफ पे जो है मुकदमा बनेगा। हमारी दलील ये है कि भाई उसमें हमारे से रिलेटेड डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट कोई है ही नहीं, बन ही नहीं सकता है। तो इसलिए पीएमएलए का हमारी तरफ से कोई ऑफेंस बनता नहीं है। पहली बात, हमने अपनी दलीलों में ये भी प्रकट किया, आश्वासन दिलाया कोर्ट को कि भाई जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने का सवाल है, सन 2017 और 18 में ये मुकदमे बने, तब से लेके आज तक जब भी बुलाया हम गए हैं। हमारी स्टेटमेंटें कई बार रिकॉर्ड करी गई, एक एजेंसी से नहीं कई एजेंसियों ने रिकॉर्ड करी। किसी ने आज तक नहीं कहा कि भाई हमने किसी और गवाह को धमकी देने की कोशिश करी या उनको बैठाने की कोशिश करी। ऐसी कोई दलील इनमें से किसी भी मुकदमे में नहीं आया। तो ये नई नई चीज़ें सिर्फ कहना कि कस्टडी में हम किसी को धमका रहे हैं, वो तो आप भी समझ सकते हैं कि हो नहीं सकता। लेकिन सर, जो अभियोजन पक्ष था उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि जैन साहब जो है कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि शुरुआत में जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने पहले ट्रस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, फिर ट्रस्ट को लेकर थोड़ी बहुत जानकारी जब सामने आई तो उन्होंने उसकी बात स्वीकार करी, लेकिन खुलकर कुछ भी एजेंसी को नहीं बताया। इस पर क्या कहेंगे? ये बड़ी अजीब सी बात है। आपको मैं दोबारा याद दिलाऊं, ये ट्रस्ट सन 2010 के आसपास कभी बना था, जिसमें जैन साहब, हमने पता किया कि जैन साहब 10 से लेकर 13 तक उसमें थे। 13 के टाइम जो है वो रिज़ाइन कर गए थे इस ट्रस्ट में। आपको ये भी अच्छी तरह से मालूम है कि भाई 13 के बाद ही ये इलेक्शन लड़े और उसके बाद ही ये मिनिस्टर बने। दूसरी बात, जहाँ तक ये ट्रस्ट का सवाल है, कोई भी ट्रांजैक्शन इनको कनेक्ट करता हुआ उस ट्रस्ट से नहीं मिला। ट्रस्ट का मेंबर होना क्या एक जुर्म है? क्या ट्रस्ट का मेंबर होना क्या जुर्म है? ये मेरे आज तक समझ नहीं आई है बात। तो मेंबर तो थे, कोर्ट की क्वेरी थी इस बात पे कि चेक पीरियड से रिलेटेड क्या कोई एंट्री मिली? आंसर जो है इसके लिए ना ही था। तो इसीलिए मेरा कहना था कि इनका कोई लेना देना नहीं है उस ट्रस्ट से, क्योंकि मेरे को सन 2015 और 17 के बीच में जो है जो चीज़ हुई है उससे रिलेटेड आंसर देना है, क्योंकि सारी ऑफेंस उस पीरियड से रिलेटेड है और कोई ऐसे ट्रस्ट में मैं मेंबर ही नहीं था। और यही बात हमने कही, इसमें क्या नॉन कोऑपरेशन वाली बात है? और एक शख्स का नाम ज़्यादा, और ये भी फैक्ट, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि सत्येंद्र जैन साहब को कोविड जो है बड़ी सीवियर तरीके से हुआ था, यहाँ तक कि वो डेथ बेड पे थे। बड़ी मुश्किल से जो है रिवाइवल हुई है। और कोविड का आप भी जानते हैं भाई, मेरे को भी कोविड हुआ है, मेरी भी मेमोरी के लॉसेस हैं। अब मैं भी बीच बाच में नाम भूल जाता हूँ कभी कभार। मैं इस तरह की बात है कि जिन लोगों से 20 साल से मेरे संपर्क है, एकदम नाम नहीं आता दिमाग में। कुछ कोविड की इस तरह की इफेक्ट्स हैं, टाइम लगेगा ठीक होने में। तो कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही है। और इनकी तो और ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी, ये तो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, हम तो घर पे ठीक हो गए। एक सर, वैभव जैन का भी जिक्र बार बार उठा अदालत में। आपने ये कहा कि उनका और जैन साहब का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो अभियोजन पक्ष है वो ये कह रहे थे कि जैन साहब, सत्येंद्र जैन जी जो हैं, वैभव जैन को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये बात जो है छुपाई जा रही है। क्या छुपाई जा रही है साहब? एक कंपनी में दोनों के शेयर होल्डिंग है, ये क्या छुपी हुई है? ये सन 2018 से और 17 से रिकॉर्ड पे है, और 2013 पे जो है हम छोड़ गए कंपनी को, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और जैन ये मतलब तो नहीं है ना कि जैन सरनेम है तो वो सारे जैन रिश्तेदार हैं। अब सर, अदालत इसमें अब कब फैसला सुनेगी? अदालत ने 2000 मेरे ख्याल से शनिवार के लिए रिजर्व किया हुआ है ऑर्डर, तो 12 तारीख को। तो हमें उम्मीद है 18 तारीख को हमें उम्मीद है कि जमानत मिलनी चाहिए। बाकी देखते हैं। शुक्रिया सर। तो ये आपने सुना, वकील साहब हैं हरिहरन जी, जो बचाव पक्ष के वकील हैं, और इन्होंने लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय लिया अपनी दलीलें रखने के लिए। और अब इसमें 18 जून को दोपहर 12 बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी। देखना यह है कि क्या सत्येंद्र जैन को जमानत मिलती है या नहीं। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।